बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री निज़ाम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो वहाँ पर पार्लियामेंट जो होती है वो उस मुल्क की पॉलिसीज़, उस मुल्क की कानून जो होते हैं वो बनाने का ज़रिया होती है। और जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग होती है उसके अंदर जो पिक्चर्स लगी हुई होती हैं या म्यूरल्स रखे हुए होते हैं वो उस मुल्क के एम्बिशंस को भी जाहिर कर रहे होते हैं, उसके पास्ट प्रेजेंट के जो कौमी हीरोज़ होते हैं उनको भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब इंडियन पार्लियामेंट के अंदर पिछले दिनों एक म्यूरल लगाया गया और उस पर लेकिन यह है कि बहुत बड़ा बवाल मच गया। सबसे ज़्यादा इसका रिएक्शन नेपालियों ने दिखाया। नेपाल में प्रोटेस्ट हुए उस म्यूरल पे, क्योंकि उस म्यूरल के अंदर नेपाल को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। अब दो मुल्कों ने तो ऑफिशियली इंडिया से क्लेरिफिकेशन मांगी कि ये क्या मजाक आपने किया है, हमारे मुल्क को आपने अपने मुल्क के अंदर क्यों इंक्लूड किया हुआ है। तो इस पे जनाब इंडिया से उन्होंने, पाकिस्तान ने एक्सप्लेनेशन मांगी और नेपाल ने मांगी। पाकिस्तान ने तो बल्कि ये भी कहा कि ये इंडिया के एक्सपांशनिस्ट माइंडसेट को जाहिर करता है, लेकिन बांग्लादेश ने उस पे जो है वो कुछ खास रिएक्शन नहीं दिखाया था। हालांकि अपोजिशन पार्टियों ने बड़ा कंसर्न जाहिर किया था। इस पे मैंने कुछ रोज पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर कहा भी था कि ये सीरियस मामला है, क्योंकि ये पार्लियामेंट के अंदर एक चीज़ लगी हुई है, तो इसका मतलब ये ऑफिशियल हैसियत रखती है, इंडिया के एम्बिशंस को जाहिर करने वाली एक चीज़ है। ये ऐसे ही उन्होंने उठा के नहीं लगाई पार्लियामेंट के अंदर। वो फिर तो इसको देखे किसी चौक पे भी लगा सकते थे, किसी रोड पे लगा देते, किसी दूसरी बिल्डिंग पे लगा देते। पार्लियामेंट के अंदर लगाने का मकसद कि उनका सीरियस एक फोकस है इस चीज़ पे कि हम कभी ये ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। तो मैंने कहा था कि कम से कम बांग्लादेश को इस पे इंडिया से एक्सप्लेनेशन ज़रूर मांगनी चाहिए कि ये क्या है। तो अब उन्होंने ऑफिशियली एक्सप्लेनेशन मांगी है बांग्लादेश ने। कल मेरे ख्याल से उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन मांगी है। द वायर, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट, ये कहता है कि नाउ बांग्लादेश सीक्स फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन अखंड भारत म्यूरल इन न्यू पार्लियामेंट। Bangladesh Minister of State for Foreign Affairs Shahryar Alam said that the embassy in Delhi has been instructed to contact India's Ministry of External Affairs to get India's official explanation on this matter. अच्छा काम किया है अवामी लीग की सरकार ने, एक्सप्लेनेशन बनती थी, ये सीरियस मुद्दा है। रीजन के 2-3 मुल्क पहले ही एक्सप्लेनेशन मांग चुके हैं इंडिया से कि ये क्या किया है आपने। लेकिन इसके अंदर अवामी लीग वालों ने कुछ छुन्ने काकों वालियों के तरह नन्हे मुन्ने से, क्यूट से, मासूम से बच्चे नहीं होते हैं, तो वो वाली हरकत भी की है। वो क्या हरकत की है वो थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, लेकिन व्योन न्यूज़ को भी देख लें ज़रा। वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि नाउ बांग्लादेश सीक्स क्लैरिफिकेशन ऑन अखंड भारत म्यूरल इन न्यू इंडियन पार्लियामेंट। अब वो जो क्यूट से मासूम बच्चों वाली जो एक हरकत की है ना इन्होंने, वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। शहरियार आलम कहते हैं कि what we have learned is that India's Ministry of External Affairs spokesperson said that this is a map of the Ashoka Empire 300 years before the birth of Christ. It includes a map of the area at that time and a mural. The mural depicts the journey of people. There may be cultural similarities, but it has nothing to do with politics. ये असल में बागची साहब जो कि स्पोक्सपर्सन है इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन मौसूफ ने कहा कि नहीं मित्रों, ये सिर्फ ऐसा ही है, बस ऐसे कल्चरल सिमिलरिटीज़ को जाहिर कर रहा है, बाकी इसका कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है, ऐसा ही है बस। अब देखें, जब हिंदुत्व वाले कहते हैं ना कि हम तो बड़े बहादुर किस्म के लोग हैं, तो उनको बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए। एक हरकत की है ना आपने तो उसको ऑन करें और रीजन को बताएं कि हाँ हमारे ये नज़रियात हैं। हम अपने वोटर्स को ये चीज़ बताते रहते हैं रैलियों के अंदर और जलसों के अंदर। बताएं, दुनिया को सच बताएं, झूठ नहीं बताएं। ये कल्चरल सिमिलरिटीज़ को जाहिर नहीं करती ये चीज़। और बीजेपी जो कि इंडिया की रूलिंग पार्टी है, जिन्होंने ये हरकत की है, उनके टॉप के लीडर्स के कितने सारे स्टेटमेंट्स भरे पड़े हैं जहां पर उन्होंने अखंड भारत की क्रिएशन का वचन करते हुए, वादे करते हुए नजर आते हैं। कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं, कोई एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो शहरियार आलम को भी पता है कि ये बीजेपी वालों का क्या माइंडसेट है, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनको पता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि हमें तो लगता है, देखे ना, उन्होंने क्लेरिफाई तो किया है ना कि ये ऐसे ही कल्चरल सिमिलरिटीज़ को जाहिर कर रहा है, ऐसी, वरना कोई दूसरी बात थोड़ी है इसके अंदर। उनको भी पता है कि ये आइडियोलॉजी क्या है अखंड भारत की, और बीजेपी वाले इसको मानते हैं और आरएसएस वाले कैसे मानते हैं, दे नो। अवामी लीग वाले जानते हैं इसको
लेकिन बस वो इसको मामले को कहते हैं ना मट्टी पाव, यहाँ पर इसको दबाने के लिए यार बस छोड़ो, इन्होंने हरकत कर दी है तो जाने दो। तो ये वाला हिसाब किताब हो रहा है। अदरवाइज इनको भी पता है कि मसला क्या है। अब बीजेपी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, इनके चीफ ने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया है, जरा मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ऑन मनोरमा को मैं कोट करता हूँ, कहते हैं कि इंडिया विल बिकम अखंड भारत इन 10 to 15 ईयर्स, क्लेम्स आरएसएस चीफ। वो कुंडलियाँ निकाल के बैठे हुए हैं पंडितों की, डू यू नो दैट? कुंडलियाँ निकाल के बैठे हुए हैं पंडितों ने, शुभ मुहूर्त जो है ना वो भी निकाल के इनको बताया हुआ है। आगे वो कहते हैं कि हरिद्वार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत हैज क्लेम्ड दैट इंडिया विल बिकम अखंड भारत इन 10-15 ईयर्स। The saints and astrologers have predicted that our nation will become Akhand Bharat in 20-25 years, but if we work collectively, we can achieve the target in 10 to 15 years, he said. एक बड़ा मशहूर एक पोएम है कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। यहाँ पर अगले साल दुनिया में क्या होगा ये कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन एस्ट्रोलॉजर हजरात जो हैं इनके और जो पंडित हजरात हैं वो 10-15 साल की कुंडली निकाल के इनको बता रहे हैं कि बस आया ही चाहता है अखंड भारत। और बीजेपी जो है इंडिया की रूलिंग पार्टी इसी आरएसएस का हिस्सा है। इनकी भी वही आइडियोलॉजी है असल में कि मर्ज करना है इन मुल्कों को। बीजेपी के साबिक सेक्रेटरी जनरल राम माधव की स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। कहते हैं टेकिंग बैक पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर इज नेक्स्ट स्टेप टुवार्ड्स अचीविंग अखंड भारत ऑब्जेक्टिव। ये जनरल सेक्रेटरी रहा है बीजेपी का। इसका मतलब है फिजिकली क्लेम करना अखंड भारत की जो आइडियोलॉजी है उसमें फिजिकली ज़मीन छीनना किसी मुल्क से, वो शामिल है इसके अंदर। तो ये कोई कल्चरल वल्चरल कुछ भी नहीं है, ये रियल में इंडिया की फिजिकल बाउंड्रीज बढ़ाने के हवाले से एक ऑब्जेक्टिव है। राम माधव ने ही 2015 में जब ये जनरल सेक्रेटरी था बीजेपी का, उस वक्त की तरह आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ जी न्यूज़ की। जी न्यूज़ कहता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश विल रीयूनाइट टू फॉर्म अखंड भारत, राम माधव। ये उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था आज की ये जो बीजेपी पार्टी है उसका। तो देखिए पता सबको है कि अखंड भारत क्या है, लेकिन लेम एक्सक्यूजेस देकर और ये इन्होंने जो हरकत की है ना इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे दुनिया के सामने, बुजदलों की तरह इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। और वैसे भी कल्चरल जहाँ तक बात है ना कल्चरल चीज़ों की भी, तो इंडिया इटसेल्फ आज का जो इंडिया है इसमें तो सैकड़ों किस्म के कल्चर हैं भाई, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। मुझे बताएं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुकी कबाइल हैं, इनके और गुजरातियों के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है, कौन सा कल्चर कॉमन है, बताएं तो सही। और मुझे ये बताएं कि ये जो केरला वाले हैं इनके दरमियान और कोलकाता वालों के दरमियान क्या चीज़ कॉमन है, इनके कल्चर में कौन सी चीज़ कॉमन है। और अगर आपने पाकिस्तान डाला हुआ है तो बलोचियों के दरमियान और तेलंगाना वालों के दरमियान कौन सी चीज़ कॉमन है कल्चर के अंदर, मणिपुर वालों के दरमियान और पठानों के दरमियान कौन सी चीज़ कॉमन है इनके कल्चर में, कोई कल्चरल सिमिलरिटी नहीं है। ये पहले नंबर का झूठ है, इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि हम ना कल्चरल सिमिलरिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरह के अखंड भारत की मुरल, ऐसा होता ही नहीं है। लिहाजा इस कंट्रोवर्सी का बेहतरीन सल्यूशन ये है कि एक कॉमन रिक्वेस्ट जानी चाहिए तमाम मुल्कों की, पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, इंडिया को रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि ये जो आपने जो भी चीज़ लगाई हुई है इसको निकालें इधर से, अपनी पार्लियामेंट से हटाएं। यू हैव नो राइट टू इंक्लूड अवर कंट्री इन यूर मैप। तो एक जानी चाहिए फॉर्मल रिक्वेस्ट और इन सारे मुल्कों को मिलकर एक रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए ताकि इंडिया के ऊपर असर पड़े और इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में ना हो।